अब हम लोग क्या है सर आपका इंडियन सिस्टम में समझ गए और इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब क्या सर आपका समझ गए हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका 10,000 प्लेस तक इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर बराबर है। उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपको चेंज कर जाता है। बस इतना याद रखना कि 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 5 ज़ीरोज़ इंडियन सिस्टम इज़ मतलब क्या सर आपका 1 लाख, बट दैट सेम 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 5 ज़ीरोज़ इन इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब क्या सर आपका 100,000। तो 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 6 ज़ीरोज़ इन इंडियन सिस्टम में मतलब क्या सर आपका 10 लाख, बट दैट सेम 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 6 ज़ीरोज़ इन इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब क्या सर आपका 1 मिलियन। सो 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 7 ज़ीरोज़ इन इंडियन सिस्टम इज मतलब क्या सर आपका 1 करोड़, बट दैट सेम 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 7 ज़ीरोज़ इन इंटरनेशनल सिस्टम इज मतलब क्या सर आपका 10 मिलियन। सो 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 8 ज़ीरोज़ इन इंडियन सिस्टम इज मतलब क्या सर आपका 10 करोड़, बट सेम 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 8 ज़ीरोज़ इन इंटरनेशनल सिस्टम इज मतलब क्या सर आपका 100 मिलियन। इफ़ यू गॉट दिस यू विल हैव नो कन्फ्यूजन फर्दर, है ना। और क्योंकि हम लोग ड्रिल तो कर चुके हैं इसके बारे में पहले से, तो ऑलरेडी मतलब क्या है फिर इसके बारे में सोचना मतलब क्या असर आपका नहीं है। ठीक है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर हम लोग राइट से आते हैं तो इंडियन सिस्टम में क्या असर आपका थर्ड प्लेस के बाद क्या करते हैं कॉमा लगाते हैं, और फर्स्ट कॉमा के आगे जो भी होता है उसको पढ़ते हैं मतलब क्या असर आपका 1000, और सेकंड कॉमा के आगे जो भी होता है उसको पढ़ते हैं मतलब क्या असर आपका लाख, और थर्ड कॉमा के आगे जो भी होता है वो पढ़ते हैं मतलब क्या है करोड़। सो ये नंबर को अगर पढ़ना होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा सर आपका, ये 8 जो है थर्ड कॉमा के आगे है तो ये मतलब क्या सर आपका 8 करोड़। ये 43 सेकंड कॉमा के आगे है तो ये क्या है सर आपका लाख, और ये 54 मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट कॉमा के आगे तो मतलब क्या है सर आपका 1000। तो अगर पढ़ा जाएगा तो ये क्या होगा सर आपका 8 करोड़ 43 लाख 54,962, है ना। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, बस कॉमा कहाँ प्लेस करना आपको पता मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। चलिए इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो 843 क्या है सर आपका 54, फिर मतलब क्या है सर आपका 962। तो फर्स्ट कॉमा विल बी प्लेस्ड आफ्टर थर्ड प्लेस, सेकंड कॉमा विल बी प्लेस्ड आफ्टर मतलब क्या है सर आपका सिक्स प्लेस, है ना। इस तरह चलता जाएगा। तो फर्स्ट कॉमा के आगे यहाँ जो है वो 1000 है, और सेकंड कॉमा के आगे यहाँ जो है मतलब क्या मिलियन है। तो ये क्या है सर आपका 84 मिलियन 354, सही बोले आप 354 मतलब नो 1000, 354,962 962, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, आप बताइए यहाँ पे कॉमा इज़ द कॉमा प्लेस्ड इन द इंडियन वे और इंटरनेशनल वे। इंटरनेशनल वे वो हम लोग जो काम पहले कर चुके हैं वही काम यहाँ पे करने के लिए मतलब क्या असर आपका दिया है, ठीक है ना। इट इज़ 3,698, यहाँ पे कॉमा प्लेस करने बोला है, कॉमा प्लेस करेंगे तो अच्छा रहता है। कॉमा देंगे तो इट इज़ 45,900 मतलब क्या सर आपका 5, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्लेसिंग द कॉमा, द प्लेसिंग ऑफ द कॉमर्स डिफर्स इन नंबर हैविंग 6 डिजिट और मोर। वाई पढ़ चुके थे हम लोग ने, 5 डिजिट्स तक 10,000 है। इंडियन सिस्टम में भी क्या सर आपका 10,000 है, और मतलब क्या सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या सर आपका 10,000 है। इफ़ आई हैव 1 डिजिट देन आई हैव ओनली 1's प्लेस, if I have 2 digit then I have 1's place and 10's place, if I have 3 digit then I have 1000's place 10's place, 100 place 10's place and 1's place. If I have 4 digit I have 1000 place, I have 100's place, I have 10's place, I have 1's place. If I have 5 digits then I have how many places, 10,000 place 1000's place, 100's place 10's place and 1's place. ये बात पूरा मतलब क्या आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। तो 5 डिजिट्स तक तो मतलब क्या कॉमा प्लेसिंग सेम रहेगा, क्योंकि 5 डिजिट्स तक मतलब इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है सर आपको होता ही नहीं है। डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका आफ्टर 5 डिजिट, यानी आफ्टर मतलब क्या सर आपका 10,000 प्लेस, है ना। अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा को प्लेस करेंगे
फर्स्ट कॉमा बिफोर, फर्स्ट कॉमा आफ्टर 100. थर्ड प्लेस इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द राइट, एंड सेकंड कॉमा आफ्टर मतलब क्या सर आपका सिक्स प्लेस इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम राइट. सो numbers before first comma will be read as 1000, and number before मतलब क्या सर आपका second comma will be read as मतलब क्या सर आपका million. So it is मतलब क्या सर आपका 2,397,000 and 450. So if you are talking about Indian system, then first comma will be here and second comma will be here. So before this comma, whatever is written will be read as 1000, and before this comma whatever is written will be called lakh. So it is 23,97,450. So the same number is called 23,97,450 in Indian system, but in international system it is called मतलब क्या आपको 2,397,450. So I think you got it, है ना. अब आ जाओ आगे. ऑब्जर्व द कॉमास, ये वो सब कुछ मतलब क्या सर आपका हो गया. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस नंबर? कॉमा नंबर 1, कॉमा नंबर 2, एंड द कॉमा इज टेलिंग अस दैट कॉमा इज प्लेस्ड इन इंडियन वे और इंटरनेशनल वे. इंडियन वे है ना. सो इट इज़ मतलब क्या सर आपका 45,000. 68 इज इट 45,000? नो. वट एवर इज बिफोर फर्स्ट कॉमा इज 1000, but whatever is after second comma in Indian system it is मतलब क्या सर आपका lakh. So it is 45 lakh 68,721. Now the comma is placed in international way because it is placed after three places. So whatever is before first comma in international system it is मतलब क्या सर आपका 1000, and whatever is before second comma before second comma in international it is मतलब क्या सर आपका million. So it is 4,568,721. So can you name this number? Comma placed here are in is Indian way और मतलब क्या सर आपका is international way? Indian way. So whatever is before first comma is 1000, and whatever is before मतलब क्या सर आपका second comma is मतलब क्या सर आपका lakh. So it is 2,45,316. not good. And the comma here is placed in Indian way or international way? International way. So whatever is before first comma is 200,000, 45,000, 245,000 316 है ना. चलो good. The comma here is placed in Indian way or international way? Here is placed in Indian way. How do you know? Because the comma are not placed after 3 places. It is placed as 3, 2 and 2. So whatever is before first comma is 1000. Whatever is before मतलब क्या सर आपका second comma is lakh, and whatever is before मतलब क्या सर आपका third comma is मतलब क्या सर आपका करोड़. So it is 1 crore 76 lakh 89,432 है ना. गुड. तो कहाँ पे थे हम लोग सर बताओ? यहाँ पे है ना. तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका 1 करोड़ 89,400 मतलब क्या सर आपका 32 है ना. सो द सेम नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम 17,689,432 है ना. In Indian system this is 25,60,402. in international system it is 2,056,400. या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका 560,410 है ना. चलो ठीक है. अब आ जाओ यहाँ पे 3,18,765.
380,000. 380,765. ओके, तो कॉमा का प्लेसमेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडियन सिस्टम है या फिर मतलब क्या असर आपका इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या असर आपका है, ये बताया समझा ना। तो फिर आपका होमवर्क क्या रहेगा बताइए। आपका होमवर्क रहेगा मतलब क्या असर आपका 3.1 है ना। अच्छा, ये तो फिर नंबर बता दे रहा है, रुक जाओ, बता दे रहा है तो उसको छिपाने के लिए कुछ हमको चाहिए, रुक जाओ। चलो ठीक है, आप ऐसे ही बता देंगे। हाँ, अच्छा इंडियन वे में नहीं, इंडियन वे में बताना है। चलो इंडियन में बताओ, ये नंबर क्या है। 75,200. और ये सवाल मतलब पूछने का था ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आपको कॉमा का प्लेसमेंट देख के समझ में आ रहा है कि इंडियन सिस्टम है ना। तो कॉमा का प्लेसमेंट देख के आप समझ सकते हैं कि वेदर इट इज़ इंडियन सिस्टम और मतलब क्या असर आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो इट इज़ 75,000 per Indian. इट इज़ 1,68,953. इट इज़ 42,70,450. इट इज़ 9,80,000. 9,80,000। 9,80,000. Is it 9 lakh? No. No. Whatever is 9 before मतलब क्या crore. असर आपका फर्स्ट कॉमा इज 1000. Nine. Whatever is before मतलब क्या सेकंड कॉमा इट इज मतलब क्या असर आपका लाख, एंड whatever is before मतलब क्या असर आपका थर्ड कॉमा इज मतलब क्या करोड़. So it is not. 9 crore 80 lakh 13,640. 3 crore 68 lakh 94,311. 65 crore 78. Is it 65 crore? 65 lakh 78,910. 1 lakh 50. No, it is 1 1 crore crore because it is 50. your third comma. Yes. 1 crore 54 lakh 63,895. है ना, गुड. अब यहाँ पे आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब क्या करना है बताना है, ठीक है. 1 million. No, million is before second comma, Second. but here I have only one comma. 136,000. 136,500. 402. No. 542. Good. Now here we have two commas. So 7 million. million. 450 lakh. No, not 450 lakh. 450,000. 450,000. 450,000. 695. 690. 695 you can say. Here we have three commas. Yes. 80 million 973,214. Here we have three commas. 57,603,891. Okay, good. Here 3,692,000. 692,000. 692,465. Good. Here 6,853,853,452. 6,853,420. Okay, good. Here 45,987,321. good. अच्छा आप एक बात बताइए, से वन थिंग. अच्छा नहीं, आप ठीक काम किए, लेकिन वहाँ पे नेम करने का नहीं था, हम आपसे नेम करा लिए. नेम करा लिए तो आपको मतलब क्या समझ में मतलब क्या आ गया, कोई बात नहीं. सो पुट कॉमर्स Put where necessary to break up the numbers given below into periods and write them in words according to both the Indian and international place values. तो ये तो आपको कॉपी में करना पड़ेगा. आपको प्लेस करना पड़ेगा, मतलब क्या है, प्लेस करना पड़ेगा कॉमर्स इंडियन में भी, और क्या असर आपका इंटरनेशनल में भी, और उसके बाद करना क्या पड़ेगा असर आपका इंडियन में भी नेम लिखना पड़ेगा, और मतलब क्या असर आपका इंटरनेशनल में भी मतलब क्या नेम लिखना पड़ेगा. यानी एक नंबर को 2 बार लिखना पड़ेगा, और दोनों तरह से कॉमा प्लेस करना पड़ेगा, दोनों तरह से नाम मतलब क्या असर आपका लिखना पड़ेगा, है ना. और ये तो आसान है. यू ऑलरेडी हैव द नंबर नेम, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द मतलब क्या असर आपका नंबर इन मतलब क्या असर आपका फिगर्स, है ना. ये भी आसान है. यहाँ पे इंडियन वे में लिखना था, यहाँ पे मतलब क्या असर आपको लिखना पड़ेगा इंटरनेशनल वे में. तो याद बस ये रखना कि इफ़ यू आर राइटिंग
in Indian way, then you have to place the comma in Indian way. If you are writing मतलब क्या सर आपका international way, then you have to place the comma in मतलब क्या सर आपका international मतलब क्या सर आपका way, है ना. एक्सपैंडेड नोटेशन के बारे में हम लोग मतलब क्या सर आपका बाद में बात करेंगे, या फिर भी बात कर लें, बाद में बात करेंगे. आप थक गए होंगे. नहीं बोल सकते हैं आप सर, अगर थके हैं तो भी बोल सकते हैं, और कंटिन्यू करना तो भी बोल सकते हैं. बट आई थिंक नाउ यू आर एग्जॉस्टेड ना. सो शैल वी कीप इट हियर और शैल वी मूव अहेड. अरे बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं है. Shall we keep it here? We should keep it here only, no? Because if I It will be too study much for you. more, it will be not kept in my mind. Okay, so you won't be able to digest anymore, है ना. You won't be able to take anymore, है ना. Fine. So 3.1 will be your homework. Will you do it? Okay. I'm coming tomorrow then. अच्छा कल तो हम लोग हम आ ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आज यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है ना.